इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय, उनसे परे मन, उससे परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। तो क्योंकि वो बुद्धि से परे है, कोई कितना भी बुद्धि को लगाए वो आत्मा तत्व को नहीं समझ सकता। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ऐसा ये आत्मा का स्वरूप है, वो अचिंत्य है, अस्पर्श्य है और वो अपरिवर्तनशील है। द्वितीय अध्याय का 25वां श्लोक। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि नानुशोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण आत्मा के बारे में अब यहां पर कह रहे हैं कि अर्जुन, ये आत्मा जो है ये नेत्रों से दिखाई नहीं देती, इसको बुद्धि से सोच भी नहीं सकते और ये परिवर्तनशील भी नहीं है। क्यों जी? ये आत्मा नेत्रों से क्यों नहीं दिखाई देती? कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी हम तो आत्माओं को देखे हैं, भूत प्रेत को देखे। वो भूत प्रेत जो है ना, वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा प्लस सूक्ष्म शरीर है। आत्मा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सूक्ष्माणामप्यहम जीवः। एवं गीता की फिलॉसफी के अनुसार आप उसका स्पर्श नहीं कर सकते, उसे अग्नि में सुखा नहीं सकते, जल से गीला नहीं कर सकते, माया से उसका स्पर्श हो ही नहीं सकता। रशिया के एक साइंटिस्ट ने, कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया कि भारत के लोग कहते हैं कि मृत्यु पर आत्मा नाम का तत्व शरीर से निकलता है। ऐसा पाश्चात्य धर्मावलंबी नहीं मानते, इसलिए जब कोई मरता है वो उसको जमीन में गाड़ देते हैं। हियर लाइज जॉन स्मिथ। अब हम लोग वेद धर्मावलंबी हंसेंगे, हियर लाइज जॉन स्मिथ। अरे जॉन स्मिथ तो चले गए, आपने उसके शरीर को यहां गाड़ दिया, वो शरीर मिट्टी बना, मिट्टी से गाजर बनी, गाजर को आपने खाया, आपका शरीर बना। तो वो रशिया के साइंटिस्ट ने कहा कि भारत में लोग ऐसा मानते हैं। भारत के जो धर्म है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा नाम का तत्व शरीर से चला जाता है। तो एक्सपेरिमेंट करें। एक मरते हुए व्यक्ति को उन्होंने कांच के डब्बे में बंद कर दिया कि अब ये मरेगा तो आत्मा निकलेगी, तो कांच टूटेगा। व्यक्ति मर गया, आत्मा निकल गई तो निकलेगी ही, कांच वैसे का वैसा रह गया। क्योंकि आत्मा को निकलने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, वो तो सूक्ष्म है, वो निकल गई। तो आतिवाहिक शरीर एक होता है, भगवान देते हैं,
आत्मा के ट्रांसफर के लिए, तो उसमें स्थित होकर आत्मा चली गई। अर्थात आत्मा जो है वो इस माया से परे है। फिर आप लोग कहेंगे, अगर ऐसी बात है स्वामी जी, तो हमारी आत्मा शरीर से संबद्ध कैसे हो गई? उसका कारण है अहंकार। आत्मा का जो संपर्क होता है वो माया के एक तत्व से होता है, अहंकार नाम का तत्व। वो अहंकार नाम का तत्व आत्मा को बांध देता है और उसके कारण आत्मा सोचने लगती है, मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये बुद्धि हूं, यानी देहाभिमान से युक्त हो जाती। तो ये अहंकार ही माया का पहला दोष है जो आता है विशुद्ध आत्मा पर। और भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये अंतिम दोष है जो जाता है। अर्थात अहंकार किसी का चला जाए, समझो उसकी भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए कृपालु जी महाराज कहते हैं कि दीनता ही सबसे बड़ी साधना है। अपने दैन्य भाव को बढ़ाना, इसी से अहंकार मिटता है। ये साधना का प्रमुख फोकस होना चाहिए। तो आत्मा ऐसी दिव्य तत्व है और श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारी बुद्धि से अचिंत्य है। अब थोड़ा हम आइडिया दे सकते हैं, आत्मा ऐसी है, उसका गुण है चैतन्यता, उसका तुम अनुभव कर सकते हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति आत्म तत्व को केवल अपने ब्रेन पावर से, बुद्धि के बल से नहीं समझ सकता, क्योंकि बुद्धि माया की बनी एवं आत्मा ये उससे बुद्धि से परे है। वेद कहता इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान परः। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय, उनसे परे मन, उससे परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। तो क्योंकि वो बुद्धि से परे है, कोई कितना भी बुद्धि को लगाए वो आत्मा तत्व को नहीं समझ सकता। तो संसार में भी चीजें बुद्धि से परे हो जाती। अगर आप एक स्टैंडर्ड 1 के विद्यार्थी को कॉलेज की कक्षा में बिठा दें और पूछे मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर साहब, वो बच्चा क्या कहेगा, मेरी बुद्धि के ऊपर से जा रहा हूं। ऐसे ऐसे बुद्धिमान जीनियस हुए हमारे भारतवर्ष में। एक महर्षि पाणिनि थे जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा। तो ये व्याकरण जो पिछले 5000 साल से वैसे का वैसा है, उन्हें जब लिखना था उन्होंने कहा कि किससे सीखें। तो निश्चय किया कि हम जाकर उमापति महादेव से ही क्यों न सीखें। वे गए कैलाश की ओर। शंकर जी कैलाश पर बैठे देख लिए कि महर्षि आ रहे हैं। वे उनका प्रयोजन समझ गए। उन्होंने कहा क्या लेबर करेंगे ऊपर आने की, हम उनको यहीं से सिखा देते। तो ये डिस्टेंस लर्निंग का पहला दृष्टांत था। शंकर जी ऊपर कैलाश पर बैठे हुए अपने डमरू पर 12 आवाजें कर दी। अयुन रिल रिग ए ओंग अयउ छयवरट लन यम गण नम झ भय गड दश खप चटत चट तव कपय शश सर हल। महर्षि पाणिनि ने सुना और समझ गए।
वे वापस गए तो उन्होंने जाकर पूरा व्याकरण लिख डाला। यदि कोई पढ़ना चाहे तो 12 साल का कोर्स होता है। बताइए उनकी कैसी बुद्धि थी। अब अगर शंकर जी ऐसे कर दें हमारे सामने, क्या हम संस्कृत में शास्त्री बन जाएंगे? हम कहेंगे साहब हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो संसार में भी बुद्धि की एक लिमिट होती। श्री कृष्ण कहते हैं कोई संसार का सबसे बड़ा जीनियस, नोबेल पुरस्कार विजेता, वो भी ये नहीं चैलेंज कर सकता कि मैं तो पीएचडी डीलिट हूं, मैं समझ जाऊंगा। हमने देखा विश्व की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, वहां जाकर भी प्रवचन दिया। बड़े बड़े जीनियस जो आते हैं सुनने के लिए, उनकी समझ में नहीं आता। भौतिक उनकी बुद्धि तीव्र हो गई, लेकिन आध्यात्मिक विषय समझने के अधिकारी नहीं बने। और दूसरी ओर एक गांव का आदमी है, उसकी समझ में पूरी बात बैठ गई। कैसे? ये बुद्धि का विषय नहीं। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ऐसा ये आत्मा का स्वरूप है, वो अचिंत्य है, अस्पर्श्य है और वो अपरिवर्तनशील है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।